हेलो बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। लेकिन वो टॉपिक आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे भेजा हुआ है कि सर ये टॉपिक हमें बताइएगा। और जितने मेजोरिटी ऑफ मैसेजेस आप लोग करते जाओगे उनमें से जो भी मुझे लगेगा कि ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो आप लोगों को करवाऊंगा। तो उसी कैटेगरी में आप लोगों ने एक मैसेज किया हुआ है कि सर एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड आप एक इंपॉर्टेंट के बीच में रिलेशन बताओ, हमें प्रैक्टिकली फील करवाओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एग्जैक्टली चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, तो आप लोग उसको एक बार जो भी डाउट लगता है उसको चेक कर लेना। क्लियर है ना कि जो आपको वीडियो कंटेंट नहीं मिलता है मेरे YouTube चैनल के ऊपर तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर ये आप लोग एक बार दोबारा से बताओ इसके बीच में डिफरेंस, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। क्लियर है ना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों को प्रैक्टिकली फील करवाना है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग लीनियर तो सब जानते हो लेकिन एंगुलर के बारे में इतना नहीं जानते हो, तो मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि भाई ये दोनों में रिलेशन क्या है। एक चीज वेल नोन है लीनियर, एंगुलर के बारे में इतना क्लियर नहीं है कि रियल में एंगुलर वेलोसिटी होती क्या चीज है। तो मेनली सुनो बच्चों, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट पाथ नहीं होता। क्लियर बात समझो, लीनियर का मतलब स्ट्रेट पाथ नहीं होता। कोई चीज स्ट्रेट जाती है वो भी लीनियर है, हो सकता है वो सर्कल में घूमे वो भी लीनियर है। लीनियर का मतलब ये नहीं होता कि वो लीनियर एक लाइन के अंदर चल रहा है। नो, आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बच्चों कि अगर आप लोगों को लगता है कि वो लीनियर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है इस डायरेक्शन में या सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो याद रखना ये दोनों की दोनों वेलोसिटी, यहाँ पे इसके अंदर भी दोनों वेलोसिटी इन्वॉल्व हैं और इसमें भी दोनों वेलोसिटी इन्वॉल्व है, लीनियर भी और एंगुलर भी। इसमें भी लीनियर भी और एंगुलर भी। ये बात आप लोग समझोगे, कहोगे सर कैसे? एंगुलर का मतलब तो हम सोचते हैं घूमने से जुड़ी चीज है। नो, अब घूमने से जुड़ी चीज नहीं है बच्चों एंगुलर। जो चीज है ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज एम मास है, ठीक है, ये लीनियर पाथ है, ये एंगुलर पाथ है, रोटेट कर रहा है ना। अब बात आती है लीनियर का मतलब है। लीनियर का मतलब है कि आपका पाथ ऑब्जर्वर की विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा इस जगह से, ध्यान से सुनना बेटा, ऑब्जर्वर बैठा है, ये इस पाथ को देख रहा है, याद रखना, इस पाथ को देख रहा है, याद रखना। क्लियर है ना। इस बॉडी को देख रहा है चलते हुए यहां से बैठ के, तो क्या करेगा बच्चों, जब ये इस बॉडी को मूव करते हुए देखेगा ना और ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो उसको क्या दिखा दे, ऐसे, याद रखना बच्चों, ऐसे। अगर इसको पूरा पाथ देखना है बॉडी का तो अपनी नेक को रोटेट करना पड़ेगा। और याद रखना बच्चों, यहाँ पे बैठ के जब इसकी मूवमेंट को देखोगे तो अपनी जो नेक रोटेट करते हो ना वो इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट दैट पॉइंट। याद रखना, जब इसके पाथ को देखते हो चलते हुए तो आपने अपनी गर्दन को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा पूरे पाथ को देखने के लिए। तो जो नेक की रोटेशन है ना, जो रेट है नेक का रोटेट करने का कि किस रेट से वो रोटेट कर रही है, ऐसे या ऐसे, याद रखना, वो उसकी कौन सी वेलोसिटी है बच्चों बताओ? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट पॉइंट। याद रखना, अबाउट दैट पॉइंट, यानी कि पॉइंट है कोई और ये पॉइंट की ये पाथ की डिस्टेंस मान लिया बच्चों आर है, ध्यान से सुनना, ये आर है। और अगर मैं कहूं कि सिंपली, और ये बॉडी की वेलोसिटी कितनी है लीनियर पाथ पे, लीनियर पाथ में वेलोसिटी है v, और यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो इस जो नेक का रोटेशन आएगा वो इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी नहीं है, उस बॉडी की क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। जो यहाँ पे नेक का रोटेशन आ रहा है जिसको हम ओमेगा बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी को याद रखना, किसके पाथ को देखने के लिए, इस बॉडी के पाथ को देखने के लिए। क्लियर है ना। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाता है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो याद रखना ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी पे बैठ के अगर इसका पाथ देखते हो आप लोग तो आपने अपनी गर्दन को फास्ट रोटेट करना पड़ेगा इसके पाथ को देखने के लिए। याद रखना, ए पे बैठ के ऐसे रोटेट करोगे ना, तो अगर बी पे बैठ गए ना, देखो ट्रैक के बिल्कुल नजदीक है तो ऐसे काम चलेगा, मतलब ऐसे रोटेशन करना पड़ेगा। तो याद रखना, और जितना ट्रैक के पास जाओगे उतना ज्यादा रोटेशन फास्ट करना पड़ेगा नेक का बच्चों। और याद रखना उसके पाथ को देखने के लिए, और जितना दूर जाओगे उतना नेक का रोटेशन क्या होगा बोलो, स्लो होगा। तो इसका मतलब इसके अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और इसके अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी
वेलोसिटी क्या बोलो कम है, तो डिपेंड्स ऑन दी आर बच्चों कि आप कहां से बैठ के उसको देख रहे हो, दैट इज एंगुलर। क्लियर है ना? तो लेकिन है क्या, ध्यान से देखना। अब अगर मैं कहूंगी बताओ सर एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ओमेगा, ठीक है ना, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, जिसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना यहां से देखते जाओगे ट्रैक से दूर, उतना ज्यादा आपकी नेक का रोटेशन स्लो होता जाएगा पूरे पाथ को देखने के लिए, और जितना ट्रैक के नजदीक जाओगे बच्चों याद रखना उतना उस पाथ को देखने के लिए गर्दन तेज लानी पड़ेगी बेटा। तो इसका मतलब जितना आर ज्यादा होगा उतना ये बात समझो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जितना ट्रैक के नजदीक आओगे उतना एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी उस बॉडी की अबाउट द गिवन पॉइंट। क्लियर है ना? अब अगला पॉइंट है सर, यानी कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है ना? दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि सर अगर मान लिया इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आपने गर्दन की फास्ट रोटेट करना पड़ेगा, और अगर आपने स्पीड स्लो है, लीनियर स्पीड स्लो है, तो इसका मतलब आपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेक का रोटेशन स्लो रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना वो v के साथ क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी बॉडी की, ये लीनियर है, जिसको आप जानते हो वो लीनियर होती है। क्लियर ना? 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वो लीनियर है, यानी कि जितनी लीनियर ज्यादा होगी उतना आपने नेक का रोटेशन भी फास्ट करना पड़ेगा किसी पॉइंट पे बैठ के। क्लियर है ना? तो इसका मतलब अगर इन दोनों को एक साथ इन्वॉल्व करते हो तो बच्चों क्या आता है, ओमेगा, यानी कि v तो ऊपर आ गया बच्चों, r किधर आ गया बताओ, नीचे। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, यहाँ 1 ले आते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो v बाई क्या होगा बच्चों, r। तो आप लोगों ने सुना है v इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, ओमेगा r। याद रखना। और ये r जो होती है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन पाथ और ऑब्जर्वर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब कई बार बुक में इस बार परपेंडिकुलर लिखा होता है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा r परपेंडिकुलर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना। क्लियर है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लिया यहां सर, इसके लिए बताना, देखो बच्चों ये जो चीज, ये जो लीनियर है ना, ये लीनियर है, ये जो पाथ ट्रेवल कर रही है लीनियर है, लेकिन अगर आप यहां बैठ के देखते हो सेंटर पे तो आपकी गर्दन ऐसे जाएगी सर्कल पे देखने के लिए, ऐसे। इसका मतलब इस पे बैठ के आर दूर अगर आप देख रहे हो उसकी गर्दन की मतलब रोटेशन चेक कर रहे हो अपनी गर्दन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके पॉइंट कौन सी वेलोसिटी है, वो एंगुलर है। लेकिन है तो ये लीनियर ना, वी चारों ओर घूम रहा। लेकिन अगर यहाँ बैठ के देखते हो सेंटर पे, या कहीं भी बैठ के देखते हो, मैं तो सेंटर पे बैठ के मान रहा हूं ना, इसका मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सर नहीं, वो जो आपकी रोटेशन उसके अबाउट आएगी उसके पाथ को देखने के लिए, दैट इज क्या है बोलो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर बात है ना? तो इसका मतलब इसमें एक बात समझना कि भाई आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है जिस पाथ से लेकर के ऑब्जर्वर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोलते हैं बोलो, आर बोलते हैं। तो इसका मतलब सर्कल में घूमना एंगुलर नहीं होता, किसी पॉइंट पे बैठ के किसी भी बॉडी को, हाँ अगर आप देखते हो घूमते हुए तो आपको लगेगा कि आपकी नेक जो घूमी है उस जगह से, उसको देखने के लिए दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है ना? अब सुनो अगला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, जो और चीज है बच्चों। अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं इस जगह पे, तो आपको लगेगा सर मुझे तो गर्दन हिलानी नहीं पड़ी, वो तो देखो स्ट्रेट जा रही है। तो आपने कहा था नेक रोटेट नहीं की, तो इसका मतलब इसकी लीनियर स्पीड तो है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट इसकी ओमेगा कितनी आएगी बच्चों, 0। याद रखना। मतलब आप लोगों को लगता है कि गाड़ी जा रही है, उसके पीछे खड़े हो गए, उसकी लीनियर तो सेम है बेटा v, लेकिन आपको लगता है कि आप उसके पीछे खड़े हो तो आपको गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है, आप एक लोकेशन से ही अपनी नेक के पूरा पाथ देख सकते हो। तो इसका मतलब उसके लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। क्लियर बात है ना? तो इसका मतलब उसी ट्रैक पे खड़े होकर ओमेगा हमेशा क्या आएगी, 0। लेकिन जैसे ट्रैक से दूर जाते जाओगे आपकी ओमेगा ट्रैक के नजदीक ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब रिलेशन है बेटा v इज इक्वल टू ओमेगा r परपेंडिकुलर। मुझे लगता है तुम्हें फील आई होगी कि लीनियर वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो सीधी जाने लग रही है, नो। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि घूमने से जुड़ी चीज है, नो। हो सकता है सीधी जाने वाली चीज की भी एंगुलर वेलोसिटी आती है। अगर यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, अगर यहाँ से देख रहे हो तो आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिलेगी इस बॉडी की, 0 मिलेगी। तो इसका मतलब वो कहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ये डिपेंड करता है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, तभी आर की वैल्यू आती है जिसको हम आर परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। क्लियर है ना? एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। सर कैसे?
अब लीनियर जैसे होती है, लीनियर तो बता नहीं रहा हूं, लीनियर तो पता है आपको, इधर गई है तो प्लस और इधर गई है तो माइनस, क्लियर है। लेकिन एंगुलर देखो, अगर रोटेशन ऐसे है, याद रखना अगर आपकी नेक ऐसे रोटेट हो रही है तो आप देख लेना कि आप राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो। अगर कोई ऐसे रोटेशन है, इस डायरेक्शन में अपनी नेक रोटेट करनी पड़ रही है ऐसे आप देखने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी नेक ऐसे है, तो इसका थंब राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा की वैल्यू किधर आएगी बच्चों, इनवर्ड आएगी। मतलब आप लोग एंगुलर को कभी देख ही नहीं पाते, एंगुलर तो इफेक्ट होता है बेटा, याद रखना। एंगुलर मतलब इफेक्ट, और लीनियर जो आप देख पा रहे हो लीनियर है, सब एंगुलर नहीं है। एंगुलर को आप नहीं देख सकते, एंगुलर का मतलब है इफेक्ट बेटा, यानी कि लीनियर का जो इफेक्ट आएगा दैट इज एंगुलर। मतलब अगर आपको लगता है हेलीकॉप्टर की विंग्स ऐसे करती है ना, तो उसको रोटेशन का इफेक्ट किधर आएगा, ऊपर, हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसकी विंग्स की रोटेशन से जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज क्या है बोलो, एंगुलर, क्लियर है। तो इसका मतलब आप लोग जो देख रहे हो ना सब लीनियर पाथ होते हैं, एंगुलर पाथ नहीं होते। जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है ना, सारी विंग्स बेटा देखो सर्कल में अलग अलग है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये पाथ और ये पाथ, यानी कि फैन का ये जो छोटा वाला पार्ट है, जो छोटा सर्कल है ये, और जो बड़ा सर्कल है ये, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे सर्कल होते हैं विंग्स के ऊपर। तो अगर मैं पॉइंट लगा दूं बेटा देखो ये छोटे छोटे सर्कल है, तो आपको लगेगा कि सेंटर से जो दूर जाता जाएगा उसका रोटेशन क्या होता जाएगा बच्चों, बताओ। देखो इसका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो फिक्स है, जो लेके आती है बेटा, तो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बोलो, कांस्टेंट है, जो हमें करंट से मिलती है एंगुलर वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट मिली है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो जितना r ज्यादा होगा उतना v क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है हमारे फैन की वो तेज घूमती दिखाई देती है, और जो छोटी बाउंड जो अंदर वाली बाउंड्री है किसकी, फैन की, वो स्लो घूमती दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि ओमेगा तो सेम है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी सेम प्रोवाइड की गई है, इफेक्ट तो सेम दिया गया है सिस्टम को। तो इसका मतलब जहां पे आपको लगता है कि कभी कोई चीज देखना कि फैन जो आउटर बाउंड्री जो तेज दौड़ती दिखाई देगी और ये स्लो देखते जो क्या है बताओ, स्लो रोटेट करती दिखाई देगी, तो हम कहते हैं कि अगर कोई चीज ब्रेक भी करनी हो ना तो आउटर बाउंड्री पे लगा के तोड़ सकते हैं उस चीज को। जैसे मार्कर तोड़ना है फैन पे, तो हम क्या होगा बोलो, ये वाला रोटेशन सबसे फास्ट आएगा, तो आउटर बाउंड्री पे टूट सकता है। अगर यहाँ मार्कर लगाओगे तो नहीं टूट सकता क्योंकि विंग स्लो चल रही होंगी। तो इसका मतलब एक फैन है बच्चों, वो भी उसकी लीनियर स्पीड अलग अलग है, याद रखना, लेकिन एंगुलर क्या है बोलो, सेम है। लीनियर क्यों अलग अलग है, क्योंकि ओमेगा सेम, एंगुलर सेम दिया गया, तो इसका जितना r ज्यादा होगा उतना ज्यादा फास्ट रोटेट करेगा, याद रखना। क्योंकि v जो होती है ना वो होती है ओमेगा r, यानी कि v r के साथ क्या बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके अबाउट घूम रही है वहां से r कितनी दूर पड़ता है, एग्री करते हो ना। बहुत सिंपल बातें हैं, आप लोग समझो। दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर का की डायरेक्शन सबको पता होती है, लेकिन एंगुलर के लिए आपको राइट एंड थंब रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट है कि कैसे घूम रही है, किसके अबाउट आप देख रहे हो उसको, उसके अबाउट आप लोग दिखा सकते हो कि उसका राइट एंड थंब रूल किधर जा रहा है, क्लियर है ना। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। क्लियर है। ऐसा ही कोई छोटा डाउट जो आप लोग मुझे मैसेज करोगे मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। जल्दी ही एक क्लास सीरीज स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, और आप लोग कनेक्ट रहना, 1-2 दिन के अंदर हम उसको सीरीज को स्टार्ट करेंगे 11th और 12th दोनों की। तब तक आप लोग जो वीडियो देखते हो उसके अंदर जो नीचे मैसेज किए हुए मैं उनको रीड कर रहा हूँ, और जो मुझे लगेगा कि ये मुझे करवाना है मैं आप लोगों को डेफिनेटली ये लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर है ना बच्चों। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।